जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडीए क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीडीए क्लासेस पर। जैसा कि आपको मालूम है, हम वोकैबुलरी की कंटिन्यू सीरीज चल रही है और चला रहे हैं। तो आज 9वां और 10वां वीडियो होने वाला है ये, और ये 10 वोकैबुलरी आपके सामने रही है। आपको मालूम है मेरा तरीका क्या है, बिल्कुल बिना कोई टेंशन के, परेशानी के, बेझिझक हम वोकैबुलरी ऐसे लर्न करते हैं कि जो आज लर्न किया है वो आपको लर्न रहने वाला है आने वाले 3-4 दिनों तक। तो वोकैबुलरी को आपको मालूम है कि हम कनेक्शन के साथ करते हैं, और कनेक्शन से की गई वही चीज आपको लाइफ में कभी नहीं भूली जाती है। मैं कई बार बता चुका हूं, वीडियो के इंट्रोडक्शन में भी बता चुका हूं। तो अगर इसमें सुनना है तो थोड़ा सुन लीजिए। यहाँ पे जो लोग नए हैं उनके लिए, और जो लोग पुराने हैं तो वो आराम से थोड़ा सा स्किप कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, तो यहाँ पे हम जितनी भी वोकैब लाया हूं, मैं यहाँ पे जितनी भी वोकैबुलरी मैं यहाँ लाया हूँ, वो सब 10 ईयर प्रीवियस पेपर एनालिसिस है। आपको जितनी भी वोकैबुलरी में लाया हूं, पढ़ा रहा हूं, लर्न करवा रहा हूं, पूरा 10 ईयर प्रीवियस पेपर एनालिसिस है। और बहुत मेहनत करके इनको निकाला गया है, मैंने खुद इनको छांटा है, उनका तरीका मैंने भी बनाया है कनेक्शन का। ये मेरा तरीका है कैसे कनेक्ट करना है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो कंटिन्यू कीजिए और देखते हैं। और चलिए फिर करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, तो आप बिल्कुल चाहे एसएससी वाले हों, और सुन लो यार, कुछ लोग कहते हैं अरे सर एसएससी वाले, एमटीएस वाले। अरे मेरे भाई, मैं पहले भी बता चुका हूं, इट डजंट मैटर यू आर फ्रॉम विच ऑफ द लाइन, इट डजंट मैटर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, सीडीएस, एफकेट, डजंट मैटर। यू नीड टू जस्ट वर्क ऑन द कंटिन्यूअसली, बिकॉज इंग्लिश इज एज इट इज। द वर्ड bombasting is always the bombasting. It is not in the SSC. The mean of the bombastic is gonna be changed. So don't think about it, don't worry about it. If I'll say here these vocabulary for the CDS, so it is not related for CDS, it is related for everything. CDS, NDA, FCAT, है ना, सबके लिए रिलेशन है। एसएससी, हाँ एसएससी भी यार, जरूरी थोड़ा है कि हर चीज लिख दे। आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि देखो यार, एक बेसिक फिनोमेना समझो। जितने भी लोग कहते हैं ना कि बिल्कुल एसएससी का एमटीएस पढ़ना, उसकी इंग्लिश अलग है। एसएससी के लिए हमें सीजीएल करना, उसकी इंग्लिश अलग है। नहीं नहीं, सीडीएस की इंग्लिश अलग। अरे ऐसा कुछ नहीं है, एक बार इंग्लिश पढ़ लो, फिक्स है, पढ़ने के बाद खत्म। बिलीव नहीं है, जाइए यूट्यूब पर, मेरी पूरी सीरीज मैंने डाल रखी है, नाउन खत्म होने वाला है, आपको पता चल जाएगा कि वाकई में ऐसा है कि नहीं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ये रहा इंट्रोडक्शन, ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले लिया, करते हैं स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट वोकैब लिखा है बॉम्बास्टिक। बॉम्बास्टिक, बॉम्बास्टिक का मतलब होता है आडंबरपूर्ण। जानते हो ना, आडंबर, जो दिखावा करते हैं ना लोग, जो आडंबर करते हैं, तो उनकी बात कर रहा है बॉम्बास्टिक। अब इसको मैं कहूँ रट लो यार, अरे रट नहीं होता तो सर क्यों आए होते वीडियो पे। टेंशन मत लो, आपका आना व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका वीडियो को देखना व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं आपका हर एक सेकंड को कीमती बना दूंगा। जस्ट याद रखना क्या लिखा है, बॉम्बास्टिक। बॉम्बास्टिक आडंबरपूर्ण। इसको लर्न नहीं करना है, कैसे करना है, इसको लर्न करना है कनेक्शन के थ्रू। बॉम्बास्टिक, वो बस झूठा दिखावा कर रहा है। बॉम्बास्टिक वो, ये देखो यहाँ पे वो हो गया, और बस वो बस झूठा दिखावा कर रहा है। कोई आपके सामने है और कह रहा है कि अरे भाई तुम्हें मालूम है, आप गए होंगे सेंटर पे, बोलते नहीं कुछ लोग, मैंने 3 बार निकाला है, बस वो क्या है एसएसबी में रह गया था मैं, अरे वो टायर 2 में रह गया था, तो उसको बॉम्बास्टिक यू कैन से, आपको मालूम है इसमें कुछ नहीं बना, तो कहेंगे यू आर अ बॉम्बास्टिक गाय। वो बस झूठा दिखावा कर रहा है, आडंबर कर रहा है, बस दिखावा कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो आपको कनेक्ट करो मेरे साथ, रिपीट विद मी। बॉम्बास्टिक वो बस, बॉम्बास्टिक कितना आसान है यार, जब भी याद आएगा ऑटोमेटिक लाइन आएगा यार। बॉम्बास्टिक वो बस झूठा दिखावा कर रहा है। सिनोनिम बिंदी, पॉम्पस, ब्लस्टर। ब्लस्टर को मैंने पहले भी बताया था, बैरिस्टर बाबू बड़ी बड़ी हाँकते हैं, बस दिखावा करते रहते हैं, यानी कि फेंकना होता है, लंबी लंबी डींगे मारना होता है, ठीक है। एंटोनिम, एंटोनिम स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो देखो ये तो घुमाना फिराना, देखो दिखाना, दिखावा करने का मतलब क्या था, घुमाना फिराना। उसी का एंटोनिम क्या होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि टू एंड थ्रो, सीधा कह देना, अरे भाई ये है लाइन टू लाइन, ठीक है ना। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर, रिपीटेड विद मी। बॉम्बास्टिक वो बस झूठा दिखावा कर रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने बर्बोस। बर्बस, बर्बस पढ़ लो, बर्बोस पढ़ लो। इसका मतलब क्या होता है, इसको बहुत ही आसानी से लर्न करना है। इसका मतलब होता है बाचाल, ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत शब्दों बोलता हो, टॉकटिव, टू मच, गैरुलस, लॉट्स ऑफ द वर्ड। तो इसमें कैसे आपको लर्न करना है, बर्बोस। तो कितना प्यारा बनाया मैंने, बीर बॉस, बर्बोस, बीर बॉस। जानते हो ना यार, बॉस को कौन नहीं जानता, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी।
बरबॉस, वीर बॉस शब्दों का भंडार थे, वाकई में उनके पास बहुत शब्द थे और वो जहां पर बोलते थे आपको अच्छे से मालूम है वहां पर अट्रैक्ट कर लिया करते थे। क्योंकि आपको मालूम जब वो जापान मिलने गए थे तो वो क्या कहता है वहां का प्रेसिडेंट, कहता है आप तो बॉसों के बॉस हैं। तो ऐसा क्यों बोलता है आपको मालूम है। तो बरबॉस वीर बॉस, बरबॉस वीर बॉस, वीर बॉस शब्दों का भंडार थे, वाचाल मतलब बोलने वाला व्यक्ति और शब्दों का भंडार जिसका बहुत ज्यादा शब्द हो। सिनोनिम रैम्बलिंग, टॉकटिव, गैरुलस। क्लियर ना। नेक्स्ट सेकंड या लैकोनिक। ठीक है, सो दिस इज द वॉकअप। थोड़ी यार इसको चेक कर लेना, इसको लैकोनिक को, ये लैकोनिक या आइकोनिक, थोड़ा सा चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है नेक्स्ट वॉकअप। तो मैंने बता दिया बरबॉस, बरबॉस वीर बॉस शब्दों का भंडार थे, बरबॉस वीर बॉस शब्दों का भंडार थे। क्लियर ना। तो ये आपके सामने रहा, रैम्बलिंग, टॉकटिव, गैरुलस। नेक्स्ट डिसीज्ड। अब देखो कितने प्यार से गलत है, डिसीज्ड की बात कर रहा है। तो डिसीज का मतलब होता है मरा हुआ व्यक्ति। स्पेलिंग को ध्यान रखना, वो वाला डिसीज नहीं है जो तुम सोचो जिससे हम बीमार हो जाते हैं। नो, स्पेलिंग है CES, CES। ठीक है, तो डिसीज्ड होमोनिम्स जब मैं क्लास लाऊंगा ना तो होमोनिम्स की बेहतरीन क्लास लाऊंगा। जो आपके सीडीएस वाले कहते हैं ना कि सर वो होमोनिम्स नहीं बनते, तो उनका भी बेहतरीन लाऊंगा कि डिसीज, डिसीज में क्या फर्क है, प्लान, प्लान में क्या फर्क है, एम्पैथी, सिंपैथी में क्या फर्क है, सेम सेम एज इट इज, क्लैशिंग वर्ड। तो डिसीज को मतलब था मरा हुआ, मृत व्यक्ति। जिसे डिसीज थी वह मर गया। ऐसे आप किसी व्यक्ति को जानते हो उसको डिसीज, देखो डिसीज की होती है, जिसको बीमारी थी वो बीमार था और ये डिसीज्ड हो गया, यानी कि डिसीज व्यक्ति डिसीज हो गया। कितना प्यारा कनेक्शन है यार। ठीक है, डिसीज्ड मर गया, यानी कि डिसीज थी इसलिए तो मर गया वो। ठीक है ना। तो डिसीज्ड डिसीज, डिसीज डिसीज, जिसे डिसीज थी वह मर गया आसानी से। तो इसका मतलब हो जाएगा डेड, लेट, गॉन, डैमेज्ड। क्लियर। एंटोनिम हो जाएगा करेंट, अलाइव, लिविंग। सो ये आपको याद रखना है और ये चीज आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेनी है कि डिसीज्ड का मतलब क्या होता है, मरा हुआ। बहुत ही मैंने मरू लिख लिया, मरा हुआ लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना। तो डिसीज, ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने बताया ना ये लैकोनिक एकदम करेक्ट है। ठीक है, स्पेलिंग सही है, एल ही है यहाँ पे, क्या है एल, थोड़ा सा मुझे डाउट था। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे डिसीज, डिसीज का मतलब होता है डिसीज व्यक्ति। अरे रिपीट करो, कनेक्ट कर लो, एक बार एक हफ्ते तक लर्न ना रहे तब कहना यार कि सर बिल्कुल आपने क्या कहा था। डिसीज, डिसीज व्यक्ति, डेड, मरा, गॉन, लेट, नो मोर। बोलते हैं ना डॉक्टर सीखता है ही इज नो मोर, तो भैया अब नहीं रहा, उसको डिसीज्ड। तो डिसीज का कितने प्यारे वोकैबुलरी यूज करो ना वोकैबुलरी में, इट जस्ट यार साइन योर स्पोकन इंग्लिश। क्लियर ना। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू लर्न, और नॉट ओनली फॉर स्पोकन इंग्लिश, यू नो दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ऑल एग्जाम्स, है ना। नेक्स्ट सोलेस, सोलेस कितना आराम से लिखा है, SOLACE, सोलेस, सोलेस। इसको सोले बेटा सोले, आराम कर ले, यानी कि आराम करने को कहना, यानी किसी को तसल्ली देना। तुम जानते हो जैसे बोलते ना कोई परेशानी में है तो अपन उसको तसल्ली देते ना, यार आराम से, कोई दिक्कत नहीं, सब सॉल्व होगा। आप लोग घबराने लगते हैं, ठीक है ना। तो क्या सोलेस कोई तसल्ली देता है, धीरज देता है। सोलेस धीरज, तसल्ली देना, ठीक है ना। तो सोले बेटा सोले, धीरज आएगा। यानी कहते हैं ना कि आपके साथ कोई घटना हो गई आज दिन में, आपके होता है, देखिए आप पढ़ने जा रहे हैं, कहीं काम पे जा रहे हैं, आप में से कई लोग काम वाले होंगे, कोई वर्क ऑफिस वर्क होगा, कहीं कभी आपको डांट पड़ गई बहुत ज्यादा, तो क्या होता है, तो फिर आप जब घर पर आए टेंशन में आते तो आपको बोला जाता है, पापा मम्मी बोलते हैं बेटा सो लो आराम से, जो आपका सुबह होगा ना नई सुबह होगी और सब भूल जाओगे। तो यानी कि धीरज रखना, ठीक है, आराम करना। तो सोले बेटा सोले, धीरज आएगा, यानी कि सिनोनिम रिलीफ, कंफर्ट, एम्पैथी। ये आ गया भैया एम्पैथी, ठीक है ना। एम्पैथी, इसी का सिंपैथी फिर दिखाऊंगा, सहानुभूति दिखाना होता है। नेक्स्ट है सॉरो, एगोनी, अपसेट। ये तो पता ही है यार, ये धीरज रखना होता है तो इसका मतलब सॉरो होता है, बहुत बहुत परेशान था यार मैं। तो सोलेस रिपीट करना है मैन वॉकिप को, और बार बार इसको देखोगे अपने आप याद हो जाएगा। मैं 100 ऑफ ग्रुप ऑफ द 100 वॉकिप याद करा दूंगा इसी तरीके से 10-10 वॉकिप कर कर। बस वीडियो को बड़ी क्रमशः देखते जाइए, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, सोलेस, सोले बेटा सोले, आराम आएगा, धीरज आएगा, बहुत तसल्ली मिल जाएगी। नेक्स्ट लिखा है एग्रीवेशन। एग्रीवेशन का मतलब होता है बात को बिगाड़ देना, समस्या पैदा कर देना, क्रिएट कर देना, जो भी आप कहना चाहो। एग्रीवेशन बिगाड़ना, छेड़छाड़ करना। कनेक्शन है एग्रीवेशन, देखना एग्रीवेशन, एंग्री सन, जो सन है ना ये वाला TION, इसको देखो मैंने आपको बताया था, कभी भी आपको TION में लगा मिले तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होता है, ठीक है। लो भाई मैंने यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दी, ठीक है, लेकिन फिर भी दिमाग में तो कुछ आ ही जाएगा। तो कभी भी TION लगा मिले वो नाउन होता है। दूसरी बात एग्रीवेशन, सन से मैंने बनाया सन, कनेक्शन कितना प्यारा है। एग्रे, एंग्री, एंग्री सन, एंग्री सन हमेशा बात बिगाड़ता है, बात नहीं बात, एंग्री सन हमेशा बात बिगाड़ता है। कहने का मतलब जो है कि कहीं मम्मी पापा की बहस हो गई और गुस्से में सन आया और उसने लड़ाई कर दी, बात बिगड़ गई, तो इसलिए मम्मी पापा बोले तू हमेशा बात बिगाड़ता है, यू आर एग्रीवेशन। ये आपसे नहीं बोलना, ठीक है ना, तो मैं जैसे आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो एग्रीवेशन, एंग्री सन हमेशा बात बिगाड़ता है। सिनोनिम है एनॉय, इरिटेट, बोदर, परसिक्यूट।
एनॉय, इरिटेट, बोदर, परसिक्यूट। क्लियर ना, यानी कि परेशान करना, बात को बिगाड़ देना, ये सब उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है एंटोनिम, एलिवेट, प्लेजर, डिलाइट। एलिवेट, प्लेजर, डिलाइट। तो ये है, तो ऐसा नहीं है यार जो एंग्री सन है वो हमेशा बात बिगड़ता है, ठीक है, आपको भी मालूम है, ठीक है। तो एंग्री सन मैंने बनाया, तो एंग्री सन एग्रीवेशन, एंग्री सन एग्रीवेशन हमेशा बात बिगाड़ता है। तो नेक्स्ट वोकैब को देखो, मेरे साथ रिपीट कर देना आप लोग, इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका वोकैब कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रेरी, विपरीत या उल्टा। अब सर इसको कैसे याद करें? उस कंट्री के लोग उल्टे हैं, यानी कि विपरीत बात करते हैं। पता नहीं किस कंट्री का, कमेंट करके बता देना आपको लगता है किस कंट्री के लोग उल्टे हैं जो हमेशा गलत डिसीजन लेते हैं, ठीक है, मैंने नहीं लिखा इसलिए। तो कंट्री, कॉन्ट्रेरी, विपरीत, उल्टा। कंट्री, उस कंट्री के लोग, भैया वो जो कंट्री है ना बगल में, ठीक है ना, उसके कंट्री के लोग बहुत विपरीत है यार, यानी कि कंट्रेरी, कॉन्ट्रेरी, कंट्री, कंट्री के लोग विपरीत, अपोजिट, सिनोनिम, रिपीट करो बार बार। अपोजिट, डिफरेंट, एडवर्स। अपोजिट, डिफरेंस या एडवर्स। क्लियर ना, तो अपोजिट होता है, डिफरेंस होता है, एडवर्स होता है। नेक्स्ट है आपका एंटोनिम, एंटोनिम है कंपैटिबल, कोऑपरेट, ऑब्लिंगिंग, यानी कि कोऑपरेट करने वाले लोग, अच्छे भाईचारे से रहने वाले लोग, हार्मनी से रहने वाले लोग, पीस से रहने वाले लोग, काम से रहने वाले लोग। यू कैन से फॉर लॉट्स ऑफ द वोकैब्स। तो कंट्रेरी का मतलब होता है विपरीत। नेक्स्ट है आपका स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अचानक। क्या होता है? अचानक होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अचानक। अचानक से हमें स्पून मिली। क्या? अचानक से हमें स्पून मिली। कैसे? सुनो, स्पॉन्टेनियस, स्पून मैंने यहां से बना दिया, स्पून चम्मच जो खाते हैं, चम्मच ना, तो अपॉन स्पॉन्टेनियस स्पून, अचानक से हमें स्पून मिली, यानी कि सडनली, सडनली, अचानक। अनप्लेन्ड, सडनली जो होता है अनप्लेन्ड होता है। अनसॉलिसाइटेड, अनसॉलिसाइटेड होता है। इनवॉलेंटरी या इंपल्सिव, यू नो वेरी वेल। अनप्लेन्ड यहां पे तुम लिख सकते हो और सडनली भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहां पे नेक्स्ट प्लेन्ड, एंटोनिम यार उल्टा क्या होगा? विपरीत। एंटोनिम होगा प्लेन्ड, फोर्स्ड, कैलकुलेटेड। देखो मैथ से कनेक्ट कर दिया मैंने इसको लिखकर, कैलकुलेटेड, यानी कि कैलकुलेट करते हो तो कभी चीज, जैसे आपने कहा 2+2 ही होता है, बिल्कुल पक्की बात है, 2+4 होता है, 2+2+4 होता है, ठीक है ना, तो ये पक्की बात है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अनप्लान था, इसलिए उसका कैलकुलेटेड लिख देंगे। कितना प्यारा वोकैब हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका 8 वाला, 8 लगा एजर्ट। क्या लिखा है? एजर्ट का मतलब होता है दावा करना और हक जमाना। एजर्ट का मतलब क्या होता है? दावा करना, हक जमाना। क्या कहता है? कनेक्शन, ये शर्ट मेरी है, ये मेरा दावा है। अरे आपके घर में आपका भाई है और उसको कहीं सेरेमनी में जाना है, तो वो आपकी टी शर्ट पहन के चला गया, तो अब आपने देखा, आपने कहा ये तो मेरी टी शर्ट थी, तूने पहन ली। आपके कोई चाचा आचा का भैया बोला नहीं नहीं तेरी नहीं है, तो तूने कहा एजर्ट, दिस इज माय एजर्ट दैट दिस शर्ट बिलोंग टू मी, यानी कि तुमने कहा ये मेरा मतलब ये मेरा दावा है कि इस शर्ट पे मेरा हक है। क्लियर ना, तो दावा करना होता है। एजर्ट का मतलब होता है दावा करना होता है, तो एजर्ट आपका हो जाएगा। कनेक्शन, ये शर्ट मेरी है। रिपीट कर लेना यार कनेक्शन को 2-3 बार मेरे साथ, बोल रहा हूं बार बार, आप लोग रिपीट नहीं करते हो, बैठे रहते हो। एजर्ट ये शर्ट, एजर्ट ये शर्ट, एजर्ट ए, एजर्ट ए और शर्ट स्पेलिंग शर्ट से ले लिया। एजर्ट ये शर्ट मेरी है, ये मेरा दावा है। तो इसका सिनोनिम देखिए, एफएम होगा, अलाउ होगा, क्लेम होगा। एंटोनिम होगा डिनाई, अबंडन, रिजेक्ट। क्लियर, तो ये आपको बार बार रिपीट करना है। नेक्स्ट है आपका पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है मत या दृष्टिकोण। तो पर्सपेक्टिव का मतलब होता है मत या दृष्टिकोण। कनेक्शन होगा पर, देखो ये पर दिख रहा है ना, पर स्पेक्टिव, स्पेक्टिव इंस्पेक्टर, पर्सपेक्टिव, पर इंस्पेक्टर का मत तो कुछ और है। कोई आपने एफआईआर की या फिर कुछ भी आपने गए, तो आपने कहा कि सर इस पे आपका मत क्या है, तो उसका तो मत अलग ही है। तो पर्सपेक्टिव, पर इंस्पेक्टर का मत तो अलग ही है, यानी कि व्यू पॉइंट, आउटलुक, व्यू पॉइंट, विस्टा, ओपिनियन। तो पर्सपेक्टिव, पर इंस्पेक्टर का मत कुछ और है। ऑर्थोडॉक्सी, अनबिलीफ इसके विपरीत होंगे, विलोम होंगे। नेक्स्ट है आपका फेलिसिटेट। फेलिसिटेट आपके सामने लिखा है आदर या सम्मान करना। फेलिसिटेट क्या होता है? आदर सम्मान करना। जो फैसिलिटी देते हैं उनका सम्मान करो। फेलिसिटेट, रिपीटेड विद मी, फेलिसिटेट को फैसिलिटी, फेलिसिटेट फैसिलिटी, फेलिसिटेट फैसिलिटी। जो फैसिलिटी देते हैं उनका आदर सम्मान करो। क्लियर है ना, जो फैसिलिटी देते हैं उनका आदर सम्मान करो। सिनोनिम होता है अपलॉड, प्रेज, कॉम्प्लीमेंट, एक्लेम। एंटोनिम ब्लेम, क्रिटिसाइज, सेंसर। इसका मतलब होता है निंदा करना। तो फेलिसिटेट, आदर सम्मान करना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपको वो क्या बोलते हैं, आपको वो नहीं दी जा रही फैसिलिटी तो उनका आदर सम्मान न करो। कभी कभी देखिए, आपको अगर कुछ लाइफ में झेल रहे हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा होता है,
तो इसी के वीडियो तो खत्म हो रहा है, लेकिन मैं यही सोचूंगा आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी आपकी लाइफ से रिलेटेड, जिससे आप परेशान रहते हैं और लगता है आप लोगों को कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं और कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं कोई मोटिवेशन नहीं लाया हूँ, लेकिन कभी मैं शायरी नहीं करता, आप लोगों के लिए एक शायरी लाया हूँ, आप लोगों को सुनाना चाहूँगा और अच्छी लगे तो आप जरूर सुनिएगा, ठीक है। लिखा है, पर्वतों को छोड़कर बहते हैं वो जिन्हें समंदर होना होता है। पर्वतों को छोड़कर बहते हैं वो जिन्हें समंदर होना होता है। जख्म भी उन्हीं को लगते हैं, क्या बोला, जख्म भी उन्हीं को लगते हैं जिन्हें सिकंदर होना होता है। तो कितना बेहतरीन तरीके से उसने कहा है कि मतलब उसी व्यक्ति को इस लाइफ में जख्म, जितने आपको प्रॉब्लम और जितनी भी आप प्रॉब्लम से थ्रू आउट जा रहे हो, तो यकीन मानो जितनी भी प्रॉब्लम जा रही है उतनी ही जो अंधेरा छा रहा है, ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने आपके लिए दिन का सुबह के उजाले के लिए बहुत बेहतरीन तस्वीर तैयार कर रखी है। ये अंधेरा है, इसमें करते जाइए, जो समझ में आए, जो भी आप कर रहे हैं आप अच्छा कर रहे हैं, आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगता है आप वो फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल बस कंटिन्यू करना है, उस रास्ते पे हमें कंटिन्यू जाना है। और ये रात का अंधेरा, एक दिन सुबह की वो प्यारी सी ओझल जो तस्वीर है हमारे आंखों में, वो हमारा जो तस्वीर हमारे सामने एक रास्ता, हमारी मंजिल बन के सामने आएगी। तो वो आपका सवेरा भी आएगा। बस कंटिन्यू करते रहिए और यही कहूंगा, मेरे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो प्यार दिया। यार देखिए, इसको लिखने में बहुत टाइम लगता है, कम से कम 15 से 20 मिनट तो मैं लिखता ही हूँ, उसके बाद बनाने में। तो इसलिए यार सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाएं, अदरवाइज फिर आप लोग देख सकते हैं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टिल देन टेक केयर। जब तक के लिए जय हिंद मेरे साथियों।